विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विद्युत विभव। विद्युत की दो भौतिक राशियां हैं जिनमें से एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है और दूसरी विद्युत विभव अदिश राशि है। एक सदिश है दूसरा अदिश है, इन दोनों आपस में रिलेशन भी है। E बराबर माइनस dB अपॉन dr, या इसे ये भी कहते हैं माइनस डेल V। यहाँ ये त्रिभुज ये कहलाता है डेल संकारक। डेल संकारक ये सदिश राशि है। यह सदिश राशि है, समझे। ये क्या करती है, अदिश को सदिश में बदलता है, अदिश के साथ को सदिश में बदल देता है, इसे संकारक कहते हैं, अंग्रेजी में ऑपरेटर। और इसका मान ये होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वी प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। आई जे वे के क्रमशः एक्स वाई व जेड दिशा में इकाई सदिश है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इन दोनों में रिलेशन इससे है। यहाँ हम इकाई सदिश का प्रदर्शन करते हैं जो ये बताता है कि दायां पक्ष एक सदिश राशि है। इसका हिस्सा भी लिखते हैं जहाँ पर डेल एक संकारक है, यह संकारक सदिश राशि है, अदिश को सदिश में बदल देता है, इसे संकारक कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ऑपरेटर बोलते हैं। अब बात आती है कि हम लोग इन दोनों को डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बस इतना आपको याद ही है कि विद्युत क्षेत्र में रखे इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसको लिखते हैं F बटे Q से। F बल है, विद्युत बल, Q ये परीक्षण धन आवेश है, और लिमिट Q की होती है लगभग Q टेंड्स टू 0, यानी Q इतना छोटा होना चाहिए कि ये वहां विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे या अपना विद्युत क्षेत्र न बनाए। तो इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, आवेश का मात्रक कूलम है, बल का न्यूटन है। एक मात्रक जो E और D को मिलाकर बनाते हैं वोल्ट पर मीटर। यहाँ
अरे नीलम, ये वोल्ट है, विद्युत विभव का मात्रक। वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक है। मतलब हम ये कह सकते हैं E बराबर होता है V/R के। विद्युत क्षेत्र में रखे इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा यहाँ पे आ जाती है, यदि Q प्लस बराबर 1 कूलम, E बराबर होगा F के। विद्युत क्षेत्र में रखे इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जबकि विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में या ले जाने में बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वो विभव कहलाता है। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में या ले जाने में बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा, यानी इकाई आवेश की स्थिर ऊर्जा को विद्युत विभव कहते हैं। W/Q मात्रा को W कार्य है, मात्रा जूल, तो इसका मात्रक बनेगा जूल प्रति कूलम। ये विद्युत विभव का मात्रक एक और है, वोल्ट 1 जूल बटे 1 कूलम होता है। मतलब 1 कूलम धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में प्रतिकर्ता बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं विद्युत विभव 1 वोल्ट। इसका मात्रक है, ये वोल्ट और जूल में रिलेशन है, वोल्ट और इसमें जूल प्रति कूलम में। और ई और बी में रिलेशन अभी आपने देख लिया, एक सदिश राशि है, दूसरी अदिश है, लेकिन दोनों का रिलेशन विद्युत जगत में बहुत कुछ दे देते हैं। अब बात है कुछ प्रश्न है, जैसे कि क्या यह संभव है जब E बराबर 0 तब B बराबर 0 होगा या नहीं होगा, जब E बराबर 0 तब B 0 नहीं है। तीसरा, जब E 0 है नहीं है तब B बराबर 0। ये कंडीशन है कुछ। क्या ऐसा संभव है कि कोई बिंदु है जहाँ E और 0 और B 0 दोनों 0 हैं, समझे? लेकिन वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, समझे? ये ध्यान रखना होगा। इसीलिए वैसे तो हम सीधा कह सकते हैं वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो E भी 0 होगा, B भी 0 होगा, लेकिन यहाँ विद्युत आवेश उपस्थित है। उपस्थित होने के बावजूद भी क्या E बराबर 0 होगा, B बराबर भी 0 होगा, क्या B 0 नहीं होगा? मतलब कई ऐसे बिंदु हो सकते हैं जहां पे ये कंडीशन लागू हो सकती है। एक सवाल लिखते हैं, एक वर्ग है, यहाँ हम ये कहें कि एक द्विध्रुव है। हम बड़ा सवाल क्यों नहीं जा रहे? इस द्विध्रुव पे ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये A और ये B। द्विध्रुव पढ़ चुके हम लोग, O, इन दोनों के बीच की दूरी 2a। O पर तीव्रता देखते हैं पहले क्या होगा।
तो ये तीव्रता 2 होगी। हम यहाँ पर E बराबर होगा एक तो E1 प्लस EB, मतलब एक किसके कारण तीव्रता जिसकी दिशा इधर होगी, और B के कारण तीव्रता भी इधर ही होगी। हमने तीव्रता दोनों समान होंगी तो दूरी ये समान है, लेकिन हमने सुविधा की दृष्टि से दोनों तीर छोटे बड़े कर दिए हैं, समझे। दोनों तीर समान लंबाई के, क्योंकि फिलहाल हम लोग इसके पैमाने के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। एक बात और ध्यान रखो कि धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है, और या ये कहें कि तीव्रता की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। ये प्लस आवेश के लिए है, प्लस से माइनस की ओर। इसलिए O पर तीव्रता जो होगी E बराबर होगा, हम परिमाण को ले रहे हैं EA, समान दिशा में इसे जोड़ जाएंगे, माइनस आवेश के कारण इसके कारण तीव्रता EA, ये ऋण आवेश की ओर, धन आवेश के कारण तीव्रता दूर की ओर होती है, ये ध्यान रखोगे। यहाँ पर EA, A के कारण तीव्रता है, B के कारण तीव्रता है, B पर धन आवेश है, इसे इसकी दिशा होगी O से A की ओर। A पर ऋण आवेश है, इसकी दिशा भी होगी O से A की ओर, इसे दोनों जुड़ जाएंगे। ये KQ अपॉन AO का वर्ग प्लस KQ अपॉन BO का वर्ग, और चूंकि AO बराबर किसके है, BO के, और ये बराबर A है, तो टोटल जो आएगा E का परिमाण वो आएगा KQ अपॉन A स्क्वायर 2KQ। क्योंकि वैसे जनरल फॉर्मूला आप वीडियो वाले पार्ट में पढ़ चुके हो, E बराबर 2KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू A, ये फॉर्मूला है। और केंद्र पर R बराबर 0 होगा, तो ये घात 3, सॉरी, KQ अपॉन AO स्क्वायर ही रहेगा, सॉरी, क्योंकि हमने Q में रखा है ये KQ अपॉन 2KQ अपॉन A स्क्वायर, लेकिन विभव क्या होगा, O पर VA प्लस BB, VA होगा माइनस KQ अपॉन A, और ये होगा KQ अपॉन A, ये कट जाएंगे बराबर। मतलब एक द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदुओं पर तीव्रता शून्य नहीं है ये, लेकिन विभव शून्य है। हमारा तीसरी कंडीशन, जब E शून्य नहीं है लेकिन B 0 है, यानी द्विध्रुव के अक्ष पर के मध्य बिंदु पर, द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी,
तीव्रता शून्य नहीं होगी, लेकिन विभव शून्य होगा। हमारी ये तीसरी स्थिति है, जब E 0 नहीं है तो V बराबर 0 है। हम ये देख रहे हैं कि ऋण आवेश के कारण तीव्रता ऋण आवेश की ओर, धन आवेश के कारण तीव्रता धन आवेश से दूर की ओर, इसलिए दोनों तीर एक ही दिशा में, एक ही दिशा में होने के कारण दोनों जुड़ जाएंगे। तो O पर तीव्रता ये होगी E बराबर EA प्लस EB। EA का मान KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, R की जगह AO है, KQ अपॉन BO स्क्वायर होता है, AO बराबर BO बराबर A है, तो मान ये आएगा। लेकिन B का मान 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है, जबकि धन आवेश के कारण विभव धनात्मक होता है। क्यों होता है वो हम अलग वीडियो में देखते हैं। जब आवेश ऋणात्मक होता है, बिंदु आवेश, तो विभव ऋणात्मक होगा, और जब धन आवेश है तो धनात्मक होगा। लेकिन द्विध्रुव के निरक्ष पर ये -Q प्लस Q, द्विध्रुव के निरक्ष पर ये निरक्ष है, प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होगा, तीव्रता शून्य नहीं होगी। द्विध्रुव के निरक्ष पर प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होगा, क्योंकि ये दूरी समान होगी। ये P क्यों होगा? विभव बराबर 0 होगा, क्योंकि AP बराबर BP है, और फॉर्मूला में आपके हिसाब से BA बराबर KQ अपॉन AP का माइनस साइन में, और BB बराबर होगा प्लस KQ अपॉन BP। ये दोनों दूरी समान है, ये मान भी समान होंगे, तो कुल आवेश विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी द्विध्रुव के निरक्ष पर प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होगा, लेकिन अक्ष पर प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य नहीं होगा, केवल केंद्र पर होगा। अब अगर दोनों ही प्लस है या दोनों ही माइनस है, तो O पर तीव्रता शून्य होगी। यदि दोनों ही धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो A B EA की दिशा ये होगी और EB की दिशा ये होगी, और चूंकि AO बराबर BO है यहाँ भी, तो EA बराबर और विपरीत होगा EB के। अगर दोनों धन है या दोनों ऋण आवेश है, दोनों धन है या दोनों ऋण आवेश है, दोनों ऋण है तो तीव्रता की दिशा बदलेगी, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। कहने का मतलब है कि इस समय विभव क्या, वो तीव्रता क्या हो जाएगी? ऊपर शून्य हो जाएगी। ऊपर तीव्रता ये हो जाएगी E बराबर 0, क्योंकि EA प्लस EB ये होगा EA प्लस माइनस EA बराबर 0। लेकिन विभव का क्या होगा? विभव
V बराबर PV, ये हो जाएगा KQ अपॉन AO, ए मान लेते हैं AO, प्लस KQ अपॉन BO बराबर 2KQ अपॉन A, ये A। तो यहां आप देख रहे हो कि जब E बराबर 0 है तब V बराबर 0 नहीं है। एक तब है जब द्विध्रुव में दोनों आवेश समान मान के और समान प्रकृति के हैं। अगर द्विध्रुव है जिसमें एक दोनों परस्पर विपरीत आवेश होते हैं तो मध्य बिंदु पर विभव शून्य होगा, मध्य बिंदु पर खींचे गए लंब यानी निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होगा, लेकिन तीव्रता शून्य नहीं होगी। जब दोनों ही धनात्मक या दोनों ही ऋणात्मक है, अगर दोनों ऋणात्मक है तो दिशा बदलेंगी केवल, ये माइनस क्यू प्लस क्यू ओ, ये ई ए, दिशा ये होगी, ई बी की दिशा ये होगी। ये ध्यान रखो दिशाओं का, क्योंकि अक्सर सवालों को हल करते समय हम दिशाओं को भूल जाते हैं। अगर दोनों धन आवेश है तो दिशाएं ये होंगी, ई ए की दूर की ओर, बी की दूर की ओर, ऋण आवेश है तो निकट आने की होगी। यानी दो कंडीशन हो गई, ई बराबर 0, बी बराबर 0 नहीं है, ई बराबर 0 नहीं है तो बी बराबर 0 है। ये हमने द्विध्रुव के लिए देखा है, बाकी और भी आप कहते हैं उन सब के लिए देख सकते हैं। जैसे ये फर्क है, वर्ग के प्रत्येक कोने पर Q प्लस आवेश है। A, B, C और D। ये O, A के कारण तीव्रता आप ये देखोगे ये होगी प्लस ऐसे दू की ओर, बी के कारण तीव्रता ये है, सी के कारण तीव्रता ये है, डी के कारण तीव्रता यहां पर आप देख ही चुके हो। ई ए ये बराबर होगा के क्यू अपॉन ए ओ, दिशा ए से ओ की ओर, ई बी के क्यू अपॉन बी ओ, दिशा बी से ओ की ओर, ई सी के क्यू अपॉन सी ओ का वर्ग, सी से ओ की ओर, और ई डी के क्यू अपॉन डी ओ का वर्ग, डी से ओ की। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हो ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ। इसका मतलब क्या होगा, ये सारे मानों के परिमाण क्या होंगे, समान होंगे, दिशा विपरीत होगी। यानी अगर ये सब एक दूसरे के बराबर है, चूंकि ये वर्ग इससे बराबर होंगे ही, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये बराबर और विपरीत होगा माइनस ई सी के, और ई बी बराबर और विपरीत होगा माइनस ई डी के। कहने का मतलब यह है कि ई ए
प्लस EC ये बराबर 0 हो जाएगा, और EB प्लस ED ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी O पर तीव्रता E बराबर EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED बराबर 0। वो द्विध्रुव वाली स्थिति आ जाएगी। ये द्विध्रुव मान लो, हालांकि द्विध्रुव तो नहीं कहेंगे इसे, इनका मध्यबिंदु पर तीव्रता 0। इन दोनों के क्या मध्यबिंदु तीव्रता, इन दोनों का मध्यबिंदु पर तीव्रता 0, कुल तीव्रता 0 हुई। लेकिन विभव का क्या होगा, आप देख लो, VA KQ/AO, BB KQ/BO, BC KQ/CO और BD KQ/DO। इस कंडीशन को ध्यान रखें, AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, तो ये सब आपस में बराबर होंगे। BB प्लस BC प्लस BD, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस BB प्लस BC प्लस BD बराबर 4 KQ/A हो जाएगा। यानी यहाँ पर E बराबर 0 होगा, लेकिन B बराबर 0 नहीं होगा। अन्नू अन्नू बेटा बैटरी लो बता रहे हैं, वो पहले बंद हो जाएगा, बंद कर दे। क्वेश्चन है सवाल है, यहाँ पर चारों कोनों पर Q प्लस आवेश होता है, इनके केंद्र पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो EA बराबर KQ/A होता है, KQ A का वर्ग, DO का वर्ग, CO का वर्ग, DO का वर्ग, क्योंकि ये चारों दुनिया समान है। AO बराबर BO बराबर DO बराबर CO, तो ये सारे मानों का परिमाण समान होंगे, लेकिन दिशा ये की इसी के विपरीत होगी, ED की ED के विपरीत होगी। जिसमें आप देख रहे हो ये C की ओर है और ये A की ओर है, ED B की ओर है और EB B की ओर है। तो EA और EC का सदिश योग 0 होगा, EB प्लस ED का भी सदिश योग 0 होगा, तो ऊपर कुल तीव्रता 0 होगी। अगर इन आवेशों के नाम ऊपर विभव की गणना करें तो VA बराबर KQ/AO, BB बराबर KQ/DO, BC बराबर KQ/CO, KQ/DO, सबको जोड़ोगे तो ये आएगा 4 KQ/A, क्योंकि ये बराबर A है। हम देख रहे हैं कि जब यहाँ E बराबर 0 है, B 0 नहीं है, यानी ये भी संभव है। अब अगर A और C पर प्लस की जगह माइनस आवेश कर देते हैं, B और D प्लस ही है, उस समय क्या होगा, A और C की दिशा बदल जाएंगी और ये EC हो जाएगा। कहने का मतलब है ये होगा O से A की ओर दिशा, तीर का निशान O से A की ओर, ये BO ही रहेगा, लेकिन ये बदल जाएगा OC और
डी के कारण ये वही रहेगा डीओ। इसका मतलब है कि ये और ईसी फिर वो एक दूसरे के बराबर विपरीत होंगे। आप चित्र में देखिए हो, और ईडी और ईडी तो है विपरीत और तीव्रता शून्य ही रहेगी। अगर दोनों विकर्णों में सिरों पर समान आवेश रखे हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं। अब बीए का मान चूंकि ये ऋणावेश है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। बीसी भी ऋण आवेश है इसलिए विभव ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये माइनस बीए या बीए प्लस बीबी ये हो जाएगा बी बराबर, तो ये होगा माइनस के क्यू अपॉन ए ओ प्लस के क्यू अपॉन बी ओ माइनस के क्यू अपॉन सी ओ और प्लस के क्यू अपॉन बी ओ, और ये बराबर जी। यानी ये दूसरी स्थिति जब E बराबर 0 और B बराबर भी 0 है। लेकिन एक स्थिति एक और हो सकती है, अगर ये दोनों माइनस है और ये अकेला ये दोनों प्लस है, उस समय क्या होगा, ये की दिशा यही रहेगी, बी की दिशा बदल जाएगी, सी की दिशा यही आ जाएगी। यानी यहाँ ईसी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? धनावेश है, धनावेश से दूर की ओर होती है तीव्रता की दिशा। इसी तरीके से डी प्लस है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए और ईसी समान दिशा में, ये दोनों, इसका मतलब क्या है, ये 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए वर्ग, हमने मान रख दिया है के क्यू अपॉन ए वर्ग। यहां भी यही होगा ए का वर्ग के क्यू अपॉन ए का वर्ग। इस समय क्या है कि आप तीव्रता के लिए समबलों के समांतर चतुर्भुज के नियम का इस्तेमाल करोगे। कैसे? ये ई डैश है और ये ई डबल डैश है, और इनका परिणामी मतलब आपकी दिशा ये होगी ई डबल डैश और ये ई डैश है। और हम जानते हैं वर्गों के बीच का कोण समकोण। तो इसकी तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये होगा ई डैश का वर्ग प्लस ई डबल डैश का वर्ग, यानी 2 के क्यू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 के क्यू 90 कौन है, ये पहले रोज पढ़ने का इस्तेमाल किया। 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बाहर, क्योंकि स्क्वायर है वर्गमूल का चिन्ह भी है, और ये आएगा ये प्लस ये, कितना आएगा
ये ई का मान है, लेकिन बी में थोड़ा सा चेंज होगा, ए माइनस बी माइनस हो जाएगा, सी प्लस हो जाएगा, डी प्लस है, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएंगे बराबर जी। यहाँ हम देख रहे हैं पहली स्थिति हमने देखी थी ई बराबर 0, बी 0 नहीं है। दूसरी स्थिति ई बराबर 0, बी बराबर 0। तीसरी स्थिति ई 0 नहीं है लेकिन बी बराबर 0, यानी वो तीन स्थितियां जिनके बारे में हमने शुरू में चर्चा की थी। यानी कई बिंदु ऐसे हो सकते हैं जहाँ विभव शून्य है, कई बिंदु ऐसे हो सकते हैं जहाँ तीव्रता शून्य है लेकिन विभव शून्य नहीं है। तो ये सारी स्थितियां आपकी यहाँ आ जाती है। गोलाकार चालक क्रिएट फोर्स है। हमने तीव्रता ज्ञात जानते ही होती है Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, पृथ्वी की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर, आर इक्वल टू आर, और E बराबर 0, आर लेस देन। गोले के अंदर तीव्रता शून्य है, तीव्रता शून्य। विभव कितना होगा अंदर की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं क्या होता है, माइनस ई डी आर। हम लोग सब कुछ आदेश में कर रहे हैं। ई बराबर 0, यानी गोले के अंदर विभव में परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो विभव सतह पर होगा सतह पर होगा वही होगा। तो ये आर इक्वल टू कैपिटल आर, हमने डेरिवेशन नहीं किया है, और आर लेस देन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन आर, यानी गोले के अंदर विभव शून्य नहीं होता है, यानी ई बराबर 0, तो बी नॉट इक्वल टू 0, ये अंदर है। आवेशित गोलाकार चालक है। यानी आवेशित गोलाकार चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होगा, लेकिन वो तीव्रता शून्य होगी, विभव शून्य नहीं होगा।
और विभव सतह पर विभव के बराबर होगा। यही रिजल्ट खोखले चालक गोले के लिए है। खोखला कोश चालक हो या कुचालक, रिजल्ट समान आएगा। कुचालक परिणाम समान आएगा। यही होगा। इसलिए गोलीय कोश पर अगर सवाल आता है, प्रश्न आता है, तो आप वहां ये नहीं पूछ सकते ये चालक है या कुचालक है, क्योंकि गोलीय चालक कुचालक कोई भी गोला हो उसके अंदर पदार्थ नहीं होता तो आवेश नहीं होगा। क्या तो ये दो गोले के बाहर है, ये सतह पर, ये अंदर है। अंदर तीव्रता शून्य है तो विभव क्या होगा, तो विभव dV बराबर 0, यानी विभव में परिवर्तन नहीं होगा। जो विभव सतह पर है वही विभव अंदर होगा प्रत्येक बिंदु पर। इसका मतलब है कि जब E बराबर 0, V 0 नहीं होगा। ये गोलाकार चालक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुचालक गोले की, जो ठोस है, तो यहां भी बाहर R ग्रेटर देन कैपिटल R, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। सतह पर E बराबर KQ बटे R स्क्वायर, V बराबर KQ अपॉन R, V बराबर KQ अपॉन कैपिटल R। अंदर E बराबर KQ into R। KQ अपॉन R। और V का मान KQ 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2 R की पावर 3।
R बराबर 0 पुट करोगे, E बराबर होगा 0 और V बराबर होगा 3/2 K2/R। यानी अचानक गोले के अंदर केंद्र पर ये स्थिति होगी, E बराबर 0, V नॉट इक्वल टू 0। विभव सतह पर विभव का 1.5 गुना हो जाएगा। अगर सतह पर 10 वोल्ट विभव तो केंद्र पर विभव होगा 15 वोल्ट। कहाँ होगा? अचालक या कुचालक गोले के केंद्र पर। कुचालक गोले के केंद्र पर तीव्रता 0 है, केंद्र से सतह तक बढ़ेगा क्योंकि समानुपाती आ रहे। इन चालक और चालक गोलों के साथ एक स्थिति आ जाती है जहां पर दोनों क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं। वो स्थिति आती है अनंत पर। चालक और चालक गोले के लिए अनंत पर तीव्रता और विभव दोनों शून्य होते हैं। तो पहले बताओ, ये कुछ उदाहरण हमने लिए थे जहां पर E बराबर 0 है या B 0 है, जो भी है, कब कौन 0 होगा? क्योंकि अक्सर प्रश्न आते हैं क्या यह संभव है कि E बराबर 0 तो B बराबर 0 होगा, E बराबर नॉट 0 तो क्या B बराबर 0 नहीं होगा? इन सब प्रश्नों का उत्तर यहाँ देने की कोशिश की गई है। धन्यवाद।